दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग कक्षा 10 के मैथमेटिक्स से, जो कि डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की है, इसके दूसरे अध्याय के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। और जो वर्तमान में एक्सरसाइज चल रही है वो एक्सरसाइज 2B, इसके अलावा एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 की जो अन्य प्रश्नावलियां हैं उनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। समय व्यर्थ न करते हुए एक्सरसाइज 2B के पार्ट 1 की ओर चलते हैं। अर्थात इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से सोल्यूशन को हल करना सिखाया जाएगा। तो यहां पर चलते हैं, लिखेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज 2B और क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा आया है 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, कि नीचे जो भी प्रश्न दिए गए हैं इनके जो बहुपद हैं उनके शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है आपको। तो भाई चलते हैं भाई, सवाल बहुत लंबा है, एक एक सवाल पे थोड़ा टाइम लगने वाला है। उम्मीद है कि हम अच्छी तरीके से आपको समझा पाने में सफल रहेंगे। चलिए भाई, यहां पर लिखेंगे बहुपद, सवाल को नोट कर रहे हैं, और बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक। चलिए भाई, सबसे पहले हम इसके शून्यक निकालेंगे और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच भी करेंगे। तो हम इसको दो पार्टों पे नोट करेंगे। सबसे पहले हम इसके शून्यक निकालेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इस सवाल को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हम लोग इसका सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 8 का एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा करेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, 8 कम 8, 8 के ऐसे दो टुकड़े करिए कि घटा देने पे 2 आ जाए और गुणा कर देने पे 8, तो 4 दूनी 8। और गुणनखंड करते समय आपको ध्यान रखना है कि ये पहला पद नहीं बदलता, पहले पद के बाद का चिन्ह नहीं बदलता, और इसके बाद अंतिम पद नहीं बदलता, अंतिम पद के पहले का चिन्ह नहीं बदलता। अब पहले दो पदों से क्या कॉमन ले लेंगे, x, और ये हो जाएगा x माइनस 4। अंतिम दो पदों से प्लस का 2 कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा x माइनस 4। पूरे से कॉमन ले लेंगे x माइनस 4 और आपका बचेगा x प्लस 2। तो यहाँ पर जो बहुपद दिया हुआ था इसके जो गुणनखंड आए वो आए x माइनस 4 और x प्लस 2। और आप सभी लोगों को पता है कि बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए जो भी बहुपद दिया गया होगा उसका मान शून्य के बराबर करना होता है। तो चलेंगे भाई, यहां पर लिखेंगे बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद का मान शून्य के बराबर होना चाहिए। और जैसे ही हमने ये बात लिखी तो जो सवाल में हमें बहुपद दिया गया था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर कितना हो गया, 0। और आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, इंप्लाइज का निशान लगाएंगे, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ गया एक्स इज इक्वल टू 4, फिर इंप्लाइज के निशान लगाएंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया x बराबर माइनस 2। तो देखिए भाई, इसके जो दो मान थे वो मान आ चुके हैं। पहला मान है x बराबर 4 और दूसरा मान है x बराबर माइनस 2। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। अब आपसे कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध सत्यता वो प्रमाणित करनी है। तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे, शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्यता। ठीक, अब भाई चलते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा, हमको जो सवाल दिया गया था उसे नोट करना होगा। तो हम यहां पर नोट करते हैं बहुपद, और बहुपद है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8।
अब आगे चलते हैं, यहां पर लिखेंगे बहुपद के शून्यकों का योग। और भाई देखिए बहुपद के शून्यकों का योग, अभी अभी आप बहुपद के जो शून्यक लेकर के आए हैं वो लाए हैं 4 और -2, तो ये हो जाएगा 4 धन ब्रैकेट में -2, 4 धन ऋण का गुणा ऋण, तो 4 में 2 घट गया तो कितना आ गया 2। इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। और ये क्या हो गया, ये भाई हो गया पहला शून्य कितना है 4 और दूसरा शून्यक है -2, तो ये हो जाएगा 4 गुणे -2, तो ये हो जाएगा -8। इस तरीके से बहुपद का जो योगफल निकाला वो हमने निकाला है 2, और बहुपद का जो गुणनफल निकाला वो हमने निकाला है -8। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले की मदद से बहुपद का योगफल और बहुपद का गुणनफल निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया, तो यहाँ पर लिखेंगे कि द्विघात बहुपदों का योगफल बराबर, अब भाई फार्मूला क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। देखिए किताब आपके पास है, यहां पर x का गुणांक कितना लिखा गया है -2, तो -1 सूत्र का और 1 माइनस सवाल का, और बटे x² का गुणांक कितना है 1, तो ये ऋण ऋण का गुणांक क्या हो जाएगा धन। तो इस तरीके से बहुपदों का योग आपका इधर से भी 2 आ रहा है। अब हम लोग निकालेंगे बहुपदों का गुणनफल, फार्मूला लगाएंगे, बहुपदों का गुणनफल बराबर, अब भैया बहुपदों का गुणनफल होता है द्विघात बहुपद अगर है तो उसका गुणनफल होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद कितना है, अचर पद बहुपद जो दिया गया है वो है x² - 2x - 8, तो अचर पद हो गया -8, चिन्ह सहित आप रखते हैं, -8 बटे x² का गुणांक हो गया 1, तो ये हो गया -8। तो आप देखिए कि अभी हमने जो बहुपद के शून्यक निकाले थे, जब हमने उनको जोड़ा था तो उनका योगफल आ रहा था 2, और जब उनका गुणा किया था तो उनका गुणनफल आ रहा था -8। यही चीज़ हमने यहाँ पर करके दिखाई कि अगर सूत्र लगाते हैं तो भी योगफल आता है 2, और गुणा करते हैं सूत्र की मदद से गुणनफल निकालते हैं तो भी आ रहा है -8। इस तरीके से हमने इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को प्रमाणित कर दिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 हल करते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, सवाल को नोट करते हैं। सवाल में क्या दिया गया है, दिया गया है बहुपद 4s² - 4s + 1, (4s² - 4s + 1) के शून्यक। चलिए भाई, अब यहां पर आपको पता है क्या करना होगा। हमने सबसे पहले लिखा 4s² - 4s + 1। चलिए इसके हम गुणनखंड करेंगे, 4 का 1 के साथ गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिसे जोड़ देने पे 4 आ जाए और गुणा कर देने पे भी 4 आए। नियम यही होता है कि पहले पद के गुणांक का अंतिम पद के साथ गुणा करना है, और अंतिम पद के पहले लगे हुए चिन्ह के अनुसार उसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि अगर वहां पे प्लस लगा है तो जोड़ देने पे, माइनस लगा है तो घटा देने पे बीच वाला पद आ जाए। तो ये हो जाएगा 4s² - 2s - 2s + 1। पहले 2 पदों से 2s कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 2s - 1। अंतिम 2 पदों से -1 कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा 2s - 1। पूरे से कॉमन लेंगे 2s - 1 और आपको बचेगा 2s - 1। तो इस तरीके से जो आपका इस बहुपद के गुणनखंड आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2s - 1। और आपको पता है किसी बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद का मान 0 के बराबर होना चाहिए। तो वही बात हम यहाँ पर लिखेंगे,
बार बार नहीं लिखेंगे, अभी कुछ प्रश्नों तक लिखेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं कि बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद का मान शून्य के बराबर होना चाहिए। चले भाई, अब यहां पर हो जाएगा, इसलिए जो बहुपद है वो क्या है आपका, वो है 4s² माइनस 4s और इसके बाद +1 इज इक्वल टू 0। अब इसके जो दो टुकड़े हैं वो है 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इनका मान निकालने के लिए इन्हें बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। तो 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2। तो भाई पहला उत्तर आ रहा है s बराबर 1/2। आगे चलते हैं, फिर इंप्लाई का निशान लगाएंगे और अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2। फिर यहाँ पर गोला लगा देंगे तो ये s के जो दो मान हैं वो एक जैसे हैं। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच करनी है, तो उसके लिए हम एक हेडिंग बना देंगे ताकि प्रभावशाली लगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्यता। चलेंगे भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप यहां पर लिखेंगे कि बहुपद (4s² माइनस 4s + 1). अब यहां पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, पहला शून्यक धन दूसरा शून्यक, पहला शून्यक कितना है 1/2 और दूसरा शून्यक भी 1/2, हर समान है तो 2/2 कट पीट करके कितना आएगा 1। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे कि शून्यकों का गुणनफल बराबर पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक। पहला शून्यक है 1/2 और दूसरा शून्यक भी 1/2 और ये गुणा करने पे आ जाएगा 1/4। इसके बाद हम लोग अब सूत्र लगा करके इनके शून्यकों का देखते हैं कि योगफल इस योगफल के बराबर आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पर लिखेंगे कि शून्यकों का वो बहुपद के शून्यकों का योगफल ये द्विघात बहुपद है इसलिए ये वाला सूत्र लगेगा, त्रिघात बहुपद के लिए अलग सूत्र लगेगा। शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। चले भाई, जो बहुपद है उसमें ये एक चीज तो रही गई, यहां पर हमने x का गुणांक लिख दिया, x नहीं होना चाहिए। देखिए भाई, जो सवाल है आपका वो s की वैल्यू लेकर के आ रहा है, तो यहां पर x की जगह s का इस्तेमाल होना चाहिए। मैं अपनी बात को वापस लेता हूं और यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे s का गुणांक -s का गुणांक बटे s² का गुणांक। अब देखिए बहुपद जो था वो था 4s² माइनस 4s + 1, तो माइनस तो सूत्र का और -4 वहां से जो तुलना करके लाए और s² का गुणांक कितना है, ये है 4, तो ऊपर आ जाएगा 4/4, 4 से 4 कट गया तो कितना आया 1। तो भाई इधर देखिए योगफल इधर भी 1 आ रहा है, ये आप देख रहे होंगे, आपके लिए डबल टिक लगाया है मैंने। अब चलते हैं भाई
फार्मूले की मदद से शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। तो लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल और अगर द्विघात बहुपद है तो गुणनफल होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है? अचर पद यहां पर दिया गया है एक, सवाल आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, और एस फिर वही लिख गए हैं जल्दबाजी में, अधिकतर सवाल एक्स के रहते हैं, इसलिए ये गलती हो जाती है। ये हो जाएगा अचर पद बटे एस स्क्वायर का गुणांक, और एस स्क्वायर का गुणांक दिया गया है 4। तो देखिए भाई, अभी हमने जब अलग अलग शून्यकों का गुणनफल निकाला था तो वो भी 1/4 आया था, और ये वैल्यू भी 1/4 आ रही है। अब चलते हैं, प्रमाणित हो गया है कि जो शून्यकों का योगफल हम अलग से निकालते हैं और जो यहां से निकालते हैं वो एक जैसा है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। सवाल क्या है? सवाल कहा जा रहा है कि बहुपद और बहुपद क्या है? 6x² -3 -7x के शून्यक आपको निकालने हैं। तो हमने कुछ इस अंदाज में नोट किया कि सवाल अच्छा लगे, और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब भी आप सवाल को हल करेंगे, सबसे पहले सवाल को एक बार मूल रूप में लिखेंगे, और नियम ये होता है कि जब किसी भी समीकरण या बहुपद का गुणनखंड करना होता है या उसके शून्यक या मूल या हल निकालने होते हैं, तो आपको उसको बड़े से छोटे क्रम की ओर व्यवस्थित करके रखना होता है। तो घातों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो ये हो जाएगा 6x² -7x -3। अभी हो पाएगा इसका सही गुणनखंड। 6 का 3 से गुणा करेंगे, 6 का 18, 18 के ऐसे दो टुकड़े करिए कि घटा देने पे 7 आ जाए। तो मुंह जवानी है, आप लोगों को ना समझ में आए तो आप इसका गुणनखंड करके देखिएगा, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18। तो ये हो जाएगा 6x² -9x + 2x -3। चूंकि नियम होता है कि पहला पद ना बदले, पहले पद के बाद का चिन्ह ना बदले, अंतिम पद ना बदले, और अंतिम पद के पहले का चिन्ह ना बदले। अब पहले दो पदों से क्या कॉमन ले लेंगे? आप पहले दो पदों से कॉमन लेंगे 3x, और ये क्या बचेगा आपका 2x -3। अंतिम दो पदों से क्या कॉमन लेंगे? कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे और बचेगा 2x -3। अब हम पूरे से कितना कॉमन लेंगे? 2x -3, और आपका और क्या शेष बचा? 3x + 1। इसके बाद आप लोगों को पता है कि बहुपद से शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद को शून्य के बराबर करना होता है। तो वही बात आप यहां पर लिखेंगे बार बार कि चूंकि बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद का मान शून्य होना चाहिए। चलिए भाई, इसलिए जो आपका बहुपद है उसको शून्य के बराबर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6x² -7x -3 बराबर 0। अब इसके जो गुणनखंड आए हैं वो आपके सामने दिख रहे हैं, 2x -3 और 3x + 1 बराबर 0। अब हम इनको बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। तो 2x -3 बराबर 0, 2x बराबर 3, और x बराबर 3/2। इसी तरीके से फिर आप लिखेंगे 3x - 1 बराबर 0। ये हो जाएगा 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3। इन दोनों ही मानों को आप घेरे में बंद कर देंगे। तो ये x के जो मान है वो बहुपद के शून्यक है। तो आपको आंसर आ रहा है कि बहुपद के दो शून्यक हैं। एक शून्यक है 3/2 और दूसरा शून्यक है -1/3। अब सत्यता की जांच करनी है, तो आप चाहें तो आप लिखें कि शून्यकों और गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच, या फिर आप सीधे लिख सकते हैं सत्यता की जांच।
चलिए भाई, अब यहां पर लिखेंगे बहुपद, और ये हो जाएगा बहुपद 6x² -7x -3। अब यहां पर हम लिखेंगे पहला शून्यक, और अगर अच्छा करना चाहते हैं, और भैया पहला शून्यक हमने कितना निकाला है 3/2, फिर दूसरा शून्यक, और दूसरा शून्यक हमने निकाला है -1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि शून्यकों का योगफल, थोड़ा सा तरीका बदलना है, देखिएगा दोनों चीजें एक साथ कंबाइंड तौर पे करने की कोशिश है। अब द्विघात बहुपद के लिए जो शून्यकों का योगफल होता है वो होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और इधर शून्यकों के योगफल में आप ये लिख सकते हैं ना कि पहला शून्यक धन दूसरा शून्यक। अब देखिए -x का गुणांक कितना दिया गया है, x का गुणांक दिया गया है -7, तो -7 बटे x² का गुणांक कितना दिया गया है, वो दिया गया है 6। तो ये हो गया इस तरीके से। अब देखिए पहला शून्यक कितना है, पहला शून्यक है 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 धन दूसरा शून्यक है -1/3 बराबर ये हो जाएगा 7/6। अब जब आप इधर हल करेंगे तो इधर कितना आएगा, इधर आएगा कितना 3/2 -1/3 बराबर 7/6। हल करते हैं तो 3 तियां 9, 2 एक कम 2, 3 दूनी 6 बराबर 7/6, और ये हो जाएगा 7/6 बराबर 7/6। अर्थात दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो भी 7/6 आ रहा है, और दोनों शून्यकों का अगर आप फार्मूले की मदद से मान ज्ञात करेंगे बहुपद के शून्यकों का योगफल तो भी 7/6 आ रहा है। उम्मीद है कि ये जो दूसरा तरीका आपको समझाने की कोशिश की है ये भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले इसका जो अगला हिस्सा रहेगा उसकी ओर। अभी हमें सत्यता प्रमाणित करनी है तो हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया। फार्मूला हमेशा चूकी करके लगाएंगे, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल और अगर द्विघात बहुपद है तो शून्यकों का गुणनफल होगा अचर पद बटे x² का गुणांक। और भाई इधर चलते हैं, इधर शून्यकों का गुणनफल हम क्या लिखेंगे, पहला शून्यक धन दूसरा शून्यक। अब आगे चलते हैं, अचर पद क्या है भाई, जो आपका बहुपद था वो था 6x² -7x -3, तो अचर पद हो गया -3 बटे x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक है 6। तो जो शून्यकों का गुणनफल आया वो आया -3/6। अगर हम इसे काटे पीटेंगे तो यह आ जाएगा -1/2। अब हम लोग पहले शून्यक और दूसरे शून्यक का मान रखते हैं। पहला शून्यक क्या है 3/2 गुणे दूसरा शून्यक क्या है -1/3। अब ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट गया और कितना आ गया, हमारा आ गया -1/2 बराबर -1/2। और यहाँ पर अगर हम चाहें तो प्रूव्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमने जो भी जानकारी पूछी थी, जो भी प्रश्न जानकारी पूछी थी वो हमारे द्वारा कंप्लीट कर दी गई है। तो देखिए भाई किस तरीके से आपने सवालों को हल करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको सवाल बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 2B का जो पहला क्वेश्चन था वो हमने यहाँ पर सफलतापूर्वक सॉल्व कर लिया है। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी होती है उस बहुपद के मान को शून्य के बराबर करना होता है। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। हमारी मेहनत का मोल हमें दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।